नमस्कार, मैं तारा चौहान न्यूज पंजाब क्रांति देख रहे दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम मिलने जा रहे हैं विजय के मौर्य जी से, जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। आज इनसे हम अहम मुद्दे पर सवाल करेंगे और आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहेंगे। आओ हम मिले विजय मौर्य जी से। सर, आपका हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को अपने विचार आज साझा कीजिए। आप के जो सारे दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आपसे बात हो रही है। मैं न्यूज़ पंजाब क्रांति के सभी दर्शकों को जो आने वाला जो नया वित्तीय वर्ष है उसकी अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ। सर, आम आदमी पार्टी को आए हुए 1 साल पूरे होने को हैं, तो हमने जनता के व्यू पॉइंट ले, जनता का ये कहना कि आम आदमी पार्टी का आना पंजाब में कुछ खास नहीं हुआ। जिस तरह से उसने वादे किए वो अपने वादे पूरे नहीं कर रही है। बेसिकली जो विरोधी होते हैं वो हमारे परम मित्र होते हैं। जैसे कहा जाता है आलोचक परम मित्र होते हैं। तो अगर विरोधी हमारे खिलाफ बातें नहीं करेंगे तो हम अलर्ट नहीं रहेंगे। दूसरी बात, पंजाब की जो 3 करोड़ जनता है उन्होंने एक बड़ा मैंडेट देके आम आदमी पार्टी को जिताया है और हम लोग सत्ता। जी सर, आम आदमी पार्टी बिना गठबंधन के सरकार बने और जो जिसकी वोटिंग थी वो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग थी। तो वो इसीलिए है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत ज़्यादा हमारी पार्टी से थी। और दूसरा, आम आदमी पार्टी एक बदल के रूप में प्रस्तुत हुई है पंजाब की सत्ता में। लेकिन ये सत्ता कोई कुर्सी के ऊपर भोगने का ये कोई वो नहीं है। यहाँ हम लोग सेवा के लिए आए हैं। जैसा कि आपने कहा कि 1 साल हुआ, कोई हमें महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई नहीं दिए। आप जैसे आप मेरा हालचाल लेने आए या मेरे से बातचीत करने आए हैं, आप शहर के भिन्न भिन्न इलाकों में जाइए और विभिन्न लोगों से बात कीजिए। उन लोगों से बात कीजिए जिन लोगों के बिल 3,000, 4,000, 5,000 रुपये महीना आता था, या उन लोगों से बात कीजिए जिनके 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार भी बिल आते थे, छोटे बिल भी आते थे। पर सर, यहाँ पे रोकना चाहूँगी, जनता का ये कहना है कि जो बिजली का बिल आता है वो कहीं ना कहीं हमारे पैसों से माफ किया जाता है। यही बात जो आपने ये बात कही, ये बात हम लोगों को कहने में कामयाब हुए हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये लोगों का पैसा था और हमको मिल रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी एक प्राप्ति है। नहीं तो लोग क्या होते थे, चुनाव से पहले लोग कहीं राशन बांट देते थे, कहीं कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बांट देते थे, तो लोग उसको बहुत बड़ा लोग समझते थे बहुत कृतार्थ हो गए हम, हमारे ऊपर बहुत भारी कृपा हो गई नेता की, लीडर की, या इलाका के कोई बड़ा नेता है। लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद में लोगों को समझ आया कि हमारा ही पैसा है जो पंजाब सरकार, मौजूदा मान सरकार जो है, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, जब लोगों ने एक मौका केजरीवाल को दिया, एक मौका भगवंत मान को दिया, तो लोगों को पता चल गया कि जो हमारा ही टैक्स है वो हमें मिलना चाहिए था। लेकिन उसको कौन एंजॉय कर रहे थे? बड़े बड़े लीडर एंजॉय कर रहे थे, उनके बच्चे एंजॉय कर रहे थे, उनके रिश्तेदार एंजॉय कर रहे थे। आज वही चीज़, लोगों का पैसा है, लोगों को मिल रहा है, इसीलिए लोगों के बिजली के बिल माफ़ हो रहे हैं। आपने कहा कि 1 साल में कौन कौन से काम हुए। अब बिजली का बिल हमने माफ़ किया। आप देखिए कि घर घर जो लोग पहले परेशान होते थे, बड़े हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में लाइन लगाते थे, अब वो मोहल्ला क्लिनिक में जाना शुरू हो गए हैं। अभी 150-200 मोहल्ला क्लिनिक और बनने हैं, 500 से ज़्यादा बन चुके हैं। हमने हज़ारों मोहल्ला क्लिनिक का वादा किया है। अभी 1 साल हुए हैं, अभी हमारे पास 4 साल पड़े हुए हैं। हम और बहुत सारे जो मोहल्ला क्लिनिक खोल देंगे। इससे एक चेंज ये आने वाला है। पहले क्या होता था, जिसकी दिहाड़ी 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया दिहाड़ी होती थी, अगर उसको कोई सेहत में कोई तकलीफ होती थी तो वो इलाज कराने के लिए नहीं जाते थे। वो सोचते थे कि मैं जाऊंगा, डॉक्टर मेरे से 100 रुपया ले लेगा, मेरे से 200 रुपया ले लेगा। तो बीमारी बढ़ती चली जाती थी, बड़ी हो जाती थी। तो जब उनको लगता था कि अब उठ बैठ नहीं सकते या चल फिर नहीं सकते, वो फिर हॉस्पिटल में जाते थे। वहाँ उनका बड़ा बिल बनता था, उनका प्लाट बिक जाता था, उनका मकान बिक जाता था। तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए एक मोहल्ला क्लिनिक है। थोड़ा सा भी कोई परेशानी हो, बंदा वहाँ MBBS डॉक्टर को, एक्सपर्ट जो सरकारी डॉक्टर है, वो सबसे मेरिट में आया हुआ डॉक्टर है, तब वो सरकार के यहाँ क्लिनिक है या हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर बनता है। वो मेरिटोरियस डॉक्टर होता है, वो कोई झोला छावा डॉक्टर नहीं होता। फार्मासिस्ट वहाँ बैठा हुआ था, 4-5 स्टाफ वहाँ बैठा हुआ था। तो वो फ्री में वहाँ इलाज करा रहा है। ठीक है, बीमारी को शुरू में हम पकड़ लेते हैं। सर ठीक है, जो मोहल्ला क्लिनिक है बेसिक इलाज है, पर अगर कोई गरीब इंसान है और इससे बड़े इलाज की जरूरत पड़े तो वो कहाँ जाएगा?
धीरे धीरे हम अपनी सेहत की सुविधाएं और बढ़ाने वाले हैं। जैसे दिल्ली में हमने किया हुआ है कि जो मर्जी टेस्ट कराओ, वैसे ही मोहल्ला क्लिनिक यहाँ 45 तरह के जो बड़े टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री हैं। अगर उन टेस्ट में कुछ आता है कि कोई परेशानी है तो उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज होगा। और ये पर सर देखा जाए तो सिविल हॉस्पिटल का नाम अगर हम आम जनता के सामने ले तो कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल होने के जैसे सरकारी हॉस्पिटल है वहां पे सुविधा नहीं मिल रही है, तो वहां की साफ सफाई का मैनेजमेंट भी बहुत काफी लो है। देखो, मैं लुधियाना की बात करूंगा। अभी हमारे जो माननीय विधायक हैं सत्कारयोग अशोक प्राशर पप्पी, उन्होंने विधानसभा में मुद्दे उठाए कई। उसमें से एक मुद्दा है हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का। जब ये सिविल हॉस्पिटल बना था तो लुधियाना की आबादी 5 लाख के लगभग थी। यानी ये जो सिविल हॉस्पिटल है ये 5 लाख के आबादी के लिए बना था। आज देखो 40 से 45 लाख की आबादी सिविल हॉस्पिटल पर डिपेंड हो गई है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल जो है वो शहर के 4-5 जगह हो ताकि लोड को डाइवर्ट किया जा सके। और कुछ जो इधर कपूर हॉस्पिटल है, उधर माननीय विधायक हमारे अशोक प्राशर पप्पी जी हैं, उन्होंने डिमांड किया है कि उसको भी इस्टेब्लिश किया जाए। तो अभी हमें आए 1 साल हुआ है। अभी हमने बहुत सारे ऐसे काम करने हैं जो देखो 70 साल की जो समस्या थी उसको हल करने के लिए 1 साल बहुत कम समय है। संगत ने, जनता ने हमें 5 साल दिए हैं और हम सारे वादे पूरे करेंगे। हॉस्पिटल की जो ये आप समस्या बता रहे हो ये भी हल होने वाली है। मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। सर, एक कंपलसरी सब्जेक्ट है एजुकेशन। आम आदमी पार्टी एक विजन लेके चली थी कि हम पंजाब में आएंगे तो एजुकेशन पे स्पेशल ध्यान देंगे, तो अभी तक आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन में कितना प्रोग्रेस किया? आप देखिए कि पीछे एक दिन में 1 लाख से भी ज़्यादा जो टारगेट रखा गया था कि हम मिशन करेंगे हर शहर में, तो उस टारगेट को हासिल किया गया है। शिक्षा मंत्री हमारे छोटे भाई हरजोत बैंस जी ने वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी उनका कल विवाह था, हम उनको शुभकामनाएं देने भी गए थे और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा हो ऐसी हम कामना करते हैं। वो दिन रात एक कर रहे हैं शिक्षा के लिए। आप देखिए कि जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के प्रिंसिपल्स को और कुछ टीचरों को विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है और वो ट्रेनिंग जो है वो मूलभूत ढांचे को चेंज करेगा। पहले क्या होता था कि हम देखते थे कि सरकारी स्कूल का एक टैग था कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो सब हम दूर करने जा रहे हैं। आज आप बीएड कर लो और ग्रेजुएट हो जाओ तो आप टीचर बनने के लिए लायक हो जाते हो। सर, यहाँ पे रोकना चाहूँगी, जैसे आपने कहा कि बीएड करने के बाद से हम टीचर के लायक बन सकते हैं, पर अब जो टेट का सिस्टम निकाला गया है, टेट, सुपर टेट, इसके बावजूद भी टीचर की जॉब नहीं मिल रही है, क्यों सर? पहली बात तो ये है कि मैं इसी जो अपना कह रहा था बीएड करके हम टीचर बनते हैं, कहने का मतलब ये है कि जो सरकारी टीचर होता है वो रिफाइंड होके चुन कर आता है नीचे से। लाखों लोग टेस्ट देते हैं तो हज़ारों लोग पास होते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जो सरकारी टीचर है वो सबसे बेस्ट टीचर है। अगर बेस्ट टीचर को सारी सुविधाएं मिले, पूरी ट्रेनिंग मिले, तो हमारे वहाँ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे गरीबों के बच्चे हैं और वो पिछड़ों के बच्चे हैं, वो सबसे बेस्ट होंगे क्योंकि पढ़ाने वाले बेस्ट है, स्कूल बेस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट हो जाएगा तो वहाँ से बेस्ट बच्चे निकलेंगे। सर, अगर टीचर बेस्ट है तो लीडर के बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? ये भी कवायद चल रही, ये भी निवेदन किया जा रहा है कि जैसे ही धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, टीचर सुधर रहे हैं, तो हम निवेदन करें अपने जो सरकारी एम्प्लॉई हैं उनको। सर, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि सरकारी स्कूल के हालात तभी सही होंगे जब लीडर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। मैं उसी पे आगे आ रहा हूँ। आप देखिए कि जब जैसे जैसे स्कूलों के हालात सुधरेंगे, देखो एकदम तो सभी सरकारी एम्प्लॉई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। उसका कारण है, कई बार तो ये भी होता है कि हम देखते हैं कि एक बच्चा एक क्लास में कोप अप हो गया, उसके फ्रेंड्स बन गए, या स्कूल में उसका सिस्टम हो गया, या ये सरकारी एम्प्लॉई के सामने वो स्कूल है, नज़दीक में स्कूल है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। हम ये नहीं कहते कि सभी सरकारी एम्प्लॉई के बच्चे एकदम ही पढ़ने लग जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे इसमें अगर हम सुधार लाएंगे, जैसे सपोज करो हमारी आम आदमी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अभी शादियां हुई हैं, जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, तो जैसे जैसे वो उनको ठीक लगेगा या जैसे उनको उस एडमिशन के लायक होंगे, जैसे वो भर्ती होंगे तो दूसरे सरकारी एम्प्लॉई भी दूसरे भर्ती होंगे, दूसरे एम्प्लॉई भी, दूसरे लीडर भी इसमें मोटिवेट होंगे। और आप देखिए, हम गवर्नमेंट स्कूल को ख़राब कहते हैं लेकिन आज सुधर रही है। हम आज से 2 साल 3 साल पीछे चले हैं, 5 साल पीछे चले हैं, तो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को कोई पढ़ाना पसंद नहीं करता था। आज लोग सोच रहे हैं क्योंकि हमारी पार्टी आ गई। लेकिन जब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेनी होती है तो वहाँ मारो मार होती है, वहाँ मेरिट जाती है 99%।
इसका क्या मतलब है? वहाँ भी तो सरकारी टीचर है ना, वो क्या है, वहाँ का प्रबंधन सख्त हाथों में था या लोगों ने अच्छा उसको संभाल के रखा, तो उस गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो मेरिट है वो बढ़ी जाती है, लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। अब जो यहाँ प्राइमरी स्कूल हैं या हायर सेकेंडरी हैं या सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इनके भी हालत सुधर रहे हैं, इनमें भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं। आप स्कूलों में बात करके देखिए, जो टीचर ट्रेनिंग करके आए, जो प्रिंसिपल ट्रेनिंग करके आए, उनसे जाकर मुलाकात करिए, उनका इंटरव्यू भी छापिए, उनका इंटरव्यू आप प्रसारित कीजिए। ठीक है सर। हमारे हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड बात तो होगी, अब मैं एक अहम मुद्दे पर आऊंगी। जो सड़कों पर आवारा पशु फिरते हैं, गाय होगी, भैंस होगी, तो क्या होता है जब ये रोड पे अचानक आ जाते हैं तो इनके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं, कई जानें भी जाती हैं। सर्वे में पाया है कि अगर भारत में पूरे साल का करें तो लाखों तक जानें चली जाती हैं। तो सर इसके लिए पंजाब सरकार या केंद्र सरकार, जो भी आम आदमी पार्टी है, वो क्या इसके लिए मैनेजमेंट कर रही है? देखो, जो काउसेस की आप बात कर रहे हैं उसकी मुझे पूरा ज्ञान नहीं है कि हाउ इट हैंडल्स और हाउ इट मैनेज, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि नगर निगम को, मुझे लगता है ये पैसा जाता है नगर निगम को, जो मेरी जानकारी है। अगर और की जानकारी हो मुझे आप अपडेट कर देना, मैं दर्शकों से भी कहता हूँ मुझे ज़रूर अपडेट करना। जो नगर निगम को पैसा जाता है, अभी हमारी सरकार नगर निगम में नहीं है। जैसे ही हम नगर निगम में, जैसे हमने दिल्ली एमसीडी संभाल लिया है, वैसे ही अगर हम पंजाब में जितने भी नगर निगम हैं, जैसे लुधियाना में नगर निगम लुधियाना है, जब हमारी उसमें एंट्री हो जाएगी, हम उसमें सेवा के लायक हो जाएंगे। एक काउ सेस पूरा प्रबंधन करेंगे, और जो गाय और जो बैल सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों का एक्सीडेंट कर रहे हैं, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, हम उसको मैनेज करेंगे, गौशालाओं का निर्माण कराएंगे। और अगर आज भी गौशालाओं में पैसा जा रहा है तो हम पूछना चाहेंगे कि जो पंजाब की जनता है या लुधियाना शहर की जनता है, ये नगर निगम में जाके पूछे कि जो काउसेस का पैसा कहाँ जा रहा है, लोगों का एक्सीडेंट गायों से क्यों हो रहा है। बहुत सारी जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो गायों के गले में, बैलों के गले में ना एक जो एक चमकीली एक बेल्ट बांध रहे हैं कि लोग रात को पहचान सकें। लेकिन ये नौबत आई क्यों है? क्योंकि अगर नगर निगम ईमानदारी से काम करता तो एक मोटरसाइकिल पे, एक स्कूटर पे 400-400, 500-500 रुपया काउसेस लिया जा रहा है। बड़ी कारों पे ज़्यादा पैसा भी आता होगा, मुझे नॉलेज नहीं है, तो पैसा जाता कहाँ है? मैं तो कहता हूँ कि जितने आरटीआई डालने वाले लोग हैं वो जरूर आरटीआई डाल के पूछे कि ये पैसा कहाँ जाता है। और जो हमारी जिम्मेदारी नगर निगम में लगेगी, और मैं विश्वास करता हूँ कि पंजाब की जनता ऐसा हमें नगर निगम में भी सेवा करने का मौका देगी, तो इसको हम मूलभूत ढांचा चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे। और गाय और बैल जो सड़कों पे घूम रहे हैं, बेचारे तड़फ रहे हैं, और एक्सीडेंट होता है तो खाली उससे इंसान ही नहीं मरता, उस गाय का भी एक्सीडेंट होता है, उस बैल का भी एक्सीडेंट होता है। कई बार देखने में आया कि गाय की भी मौत हो गई है, बैल की भी मौत हो गई है, और वो बड़ा इशू बन जाता है। देखो, मौत तो मौत है, चाहे वो जानवर की हो चाहे इंसान की हो। सर ठीक है, आप तो ये करें, इसमें अगर हमें अथॉरिटी मिलती है तो इसको हम जरूर इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे। बट सर, आम आदमी पार्टी आने से पहले जो वादे किए थे वो तो अथॉरिटी मिली ना, जो 1000 देने के वादे किए थे बहुत सारी महिलाओं का ये सवाल है कि 1000 कब देगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है तो 1000 क्यों नहीं दे रही है? हमारी सरकार मार्च में बनी थी और अब मार्च आ गया, 1 साल हो गया। लेकिन जब बिजली का बिल हमने माफ़ किया था तो हमने कहा था कि हम बिजली का जो माफ़ी का बिल है वो सितंबर से लागू करेंगे, ठीक है, यानी कि 6 महीने बाद लागू करेंगे। ऐसे जो महिलाओं का 1000 का हमारा वादा है वो भी हम पूरा करेंगे। पैसे धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं हम। जो रेत माइंस हैं, जो सैंड माइंस हैं, रेत के जो खनन का जो सिस्टम है उसको ठीक कर रहे हैं, और सारे जो लीकेज सी टैक्सेस में उसको ठीक कर रहे हैं। बिजली का जो बात कर रहे थे, बहुत सारी तारें चेंज हो रही हैं, बहुत सारा कुछ हो रहा है कि कोई वहाँ से कोई शॉर्ट ना हो, कोई चोरी ना कर सके, बहुत सारी चीज़ें। और जो बड़े लोग चोरी करते थे सत्ता में रह के, वो सारी लीकेज हम बंद कर रहे हैं। जैसे ही हमारे पास एक पैसे का एक माहौल अच्छा बनेगा और हमारे बजट में अच्छा पैसा आएगा, महिलाओं को दिया जाएगा। और वित्त मंत्री साहब ने कहा है कि इसको हम अवश्य देंगे। और सबसे बड़ा वादा किया था कि पंजाब में हम नशे को दूर करेंगे, पर देखा जाए तो नशे की जो हालात हैं वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। और नशे की वजह से चोरियां वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। चलती रोड पर दिन दिहाड़े भी छीना झपटी हो रही है सर, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, जो पिछली सरकारों के जो कांटे थे उनको हम उठा रहे हैं, बीन रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो गुंडे मवाली
और जो गैंग और जो नशे का जो व्यापार है, ये पुरानी सरकारों का एक फैलाया जाल था। उस जाल को हम काट रहे हैं और उसमें से नशे के खिलाफ जो हमारी जंग है तेज़ हो रही है। आप आज इंटरव्यू ले रहे हो मेरी, आप डेट नोट कर लेना, 6 महीने और साल के अंदर अंदर जो नशे के बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको पकड़ के जेलों में डाला जाएगा। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं और मैं ये बड़े मैं आप ये लोग कैटेगोरिकली कह रहा हूँ मैं ये बात कि आप वो समय आने वाला है कि फिर आप मुझसे कहोगे कि हाँ जो आपने कही थी वो बात सच है। जो हमारी पंजाब पुलिस है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, इस पे पूरा काम कर रहा है। बहुत जल्द ही आने वाले 1, 2, 4, 5 महीने में बड़ी कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी। नशे का जो व्यापार है बहुत सारा जो है चेन सिस्टम को हम तोड़ चुके हैं और बहुत सारा चेन सिस्टम तोड़ना बाकी है, क्योंकि पिछले 15-20 सालों से जो सिस्टम में लोग बैठे हुए थे। देखो, जब आपका कोई आका होता है तो नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, उनका जो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है और जब कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ जाता है तो वो कुछ अच्छा बुरा करने से वो गुरेजते नहीं हैं, वो कर जाते हैं। तो उस नेटवर्क को हम लोग तोड़ रहे हैं। आप देखिए कि पिछली सरकारों में जो लोगों ने सरकारी वजीफ़े जो मेरिटोरियस बच्चों के सरकारी वजीफ़े होते थे या ऐसी स्कॉलरशिप होती थी, उनको खा के लोग बैठे हुए हैं, आज उनको जेलों की हवा खा रहे हैं। सो हमारी सरकार सब तरफ ध्यान दे रही है और थोड़ा सा पुलिस में जो मैं समझता हूँ, मैं अपनी सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जब हम थानों में जाते हैं, बातें करते हैं, तो एक एक थाने में मान लो 70-70, 80-80 की नफरी होती है, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ इतने लोग होने चाहिए। वो जो पंजाब पुलिस के नौजवान, कुछ चाहे वो पुलिस सिपाही हो, चाहे ASI हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, 70-80 की वहाँ की रिक्वायरमेंट है और वहाँ 5-5, 7-7 लोग काम कर रहे हैं। तो देखो, जब लोग कम होंगे, लोगों पे दबाव बनाने वाले लोग नहीं होंगे, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए पंजाब पुलिस की जो भर्तियों की जो भगवंत मानी ने डेट डिसाइड की है कि इस दिन आपका जी रिटन टेस्ट होगा, इस दिन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, ऑलरेडी डिसाइडेड है। कोई अचानक नहीं करने वाले कुछ हम लोग हर चीज़ डिसाइड कर दिया है। पहले क्या होता था, 4.25 साल पहले भर्ती होती थी, भर्ती होने का नोटिफिकेशन जारी होता था, जैसे नई सरकार बनती थी वो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाते थे और पुलिस की भर्ती नहीं हो पाती थी। आने वाले समय में आप देखेंगे जिन थानों में 70 सीटें हैं, 70 एम्प्लॉई की है जगह है, वहाँ पे 70-80 लोग बैठेंगे और ये सारी समस्या दूर होने वाली है। सर, नशे की बात चल रही थी तो अमृतपाल जो था वो पंजाब में नशे को जड़ से खत्म करना चाहता था, इसके बारे में क्या बोलेंगे। मैं तो कहता हूँ जी, अच्छा काम कोई कर ले, लेकिन अच्छा काम खाली आप दीवारों पे लिख दें कि ये अच्छा काम होने वाला है। दीवारों पे लिखने से अच्छे काम नहीं होते, अच्छे कामों को करना पड़ता है। अगर अमृतपाल कर रहे थे तो अच्छी बात है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा काम करें, अच्छी बात है। लेकिन देश में खाली दीवारों पे लिखवाने से कुछ नहीं होता कि दीवारों पे लिख दें या मुंह से कह दें, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी देखो उनके आज अखबार में आया है कि उनके साथी कुछ पकड़े गए हैं, जो पकड़े गए हैं उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, उनमें 2 साथी HIV पॉजिटिव निकले हैं, आज की अखबार में आया है। तो इसको हम क्या मान लें। तो सर, कुछ लोग का मानना है कि पंजाब एक अलग कंट्री होनी चाहिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे। देखो, मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खालिस्तान होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भारत हिंदुस्तान था, लेकिन मैं समझता हूँ किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। भारत का जो संविधान है उस हिसाब से इस राष्ट्र को चलाया जाना चाहिए। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि इसका नाम आप हिंदुस्तान रख दो, इसका नाम तुम खालिस्तान रख दो, इसका नाम तुम हिंदू राष्ट्र रख दो। ये भारत का संविधान है, जिस संविधान को डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने अपने हिसाब से जान कुर्बान कर दी, दिन रात एक करके भारत के संविधान को बनाया है। तो भारत का जो संविधान कहेगा उस हिसाब से चलेगा। इसका नाम भारत है और वो लिख के भी गए हैं, इंडिया दैट इज भारत। अब इसको कोई खालिस्तान कहना शुरू कर दे, कोई इसको हिंदू राष्ट्र कहना शुरू कर दे, कोई इसको हिंदुस्तान कहे जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। भारत का संविधान सर्वोपरि है, भारत के संविधान के हिसाब से ही भारत को चलना होगा और लॉ ऑफ द लैंड को मानना पड़ेगा। और जिसको भारत का संविधान स्वीकार नहीं, या तो वो देश को छोड़ के चले जाए या अपने आकाओं के देश में चले जाएं। अगर वो पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान चले जाएं, अगर वो इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड में चले जाएं।
तो सर आप हमारी जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो एक छोटा सा आम आदमी का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता, बस मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत का संविधान बचाओगे तो आप लोग बचोगे, अगर संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे। भारत का संविधान का पाठ घर घर में होना चाहिए, भारत के संविधान की पुस्तक हमारे घर में होनी चाहिए, और मुझे लगता है मैं उम्मीद भी करता हूं कि भारत को भारत के संविधान के अनुसार ही चलाना चाहिए। देखा कि हमने विजय कुमार के मौर्य जी से बात की। इनका मानना ये है कि हम हिंदुस्तान के सभी लोग एक ही धर्म के हैं, माना जाए तो वो है संविधान के धर्म के, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो, उनको एकता बना के चलनी चाहिए। अगर एकता रहेगी तभी हमारा कल्याण होगा, हम तभी सर्वव्यापी कहे जाएंगे।